हेलो नमस्कार साथियों। मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हमारा इस समय पॉलिटी का सेशन चल रहा है और उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज फिर आपके लिए एक नई क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। क्योंकि लोकसभा को हम पहले संसद में थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे और उसके बाद में आज हम विधिवत लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। उसमें लोकसभा जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा उपाध्यक्ष हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं उनकी क्या शक्तियां होती हैं, उन सारी शक्तियों के बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। साथियों, यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है। तो पहली बात तो हमने कल पढ़ लिया था लोकसभा के बारे में, ठीक है, थोड़ा बहुत। आज हम पढ़ेंगे कि उसमें यह पढ़ा था हमने लोकसभा किस अनुच्छेद में है, और संसद में जो था राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, और संसद के कौन कौन से अंग होते हैं, वो सारी बातें हमने कल वाले जो पिछले वाला वीडियो था उसमें पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। तो पहली बात तो हम देखते हैं कि जो पहली लोकसभा थी, पहली लोकसभा का गठन कब किया गया था। जो पहली लोकसभा थी उसका गठन कब किया गया था, तो आपकी पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 में हुआ था। ठीक है, पहली लोकसभा का जो गठन है वो 17 अप्रैल 1952 में हुआ था। ठीक है साथियों, उसके बाद करते हैं पहली लोकसभा का पहला सत्र। ये तो हो गया पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 में। अब बात करेंगे हम पहली लोकसभा का पहला जो सत्र था वो कब चला था। तो पहला सत्र आपका 13 मई 1952 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो पहला सत्र किस दिन हुआ, 13 मई 1952 में। और पहली लोकसभा का गठन कब किया गया, तो 17 अप्रैल 1952 में। ठीक है, वर्तमान में आपकी किस नंबर की लोकसभा है, तो पहली तो आपकी 1952 में बनी, तो ये आपकी किस नंबर की है इस समय में, इस समय में आपकी जो है वो 18वीं लोकसभा है। ठीक है, किस नंबर की है, ये आपकी इस समय 18वीं लोकसभा है। और जिसके अध्यक्ष आपके कौन है, इसके अध्यक्ष आपके, या फिर कह सकते हैं स्पीकर कौन है, तो स्पीकर आपके इस समय है ओम बिरला। ठीक है, कौन है, तो इस समय आपके स्पीकर हैं ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला। ठीक है, तो इस समय अध्यक्ष आपके हैं कौन, स्पीकर, तो ओम बिरला इस समय आपके स्पीकर हैं। अब बात करेंगे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे। जो आपकी पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 में हुआ था, तो उस समय आपके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो पहले अध्यक्ष आपके गणेश वासुदेव मावलंकर बनाए गए थे। ठीक है, कौन बनाए गए थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर बनाए गए थे, जो कि आपके 1952 से लेके 56 तक आपके क्या रहे थे, लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। और जो पहली लोकसभा थी वो आपकी कब से कब तक है, तो 1952 से 1956 के बीच में आपकी पहली लोकसभा रही थी। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम दूसरे लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो दूसरे लोकसभा अध्यक्ष थे आपके अनंत स्वामी अयंगर। ठीक है, कौन है, अनंत स्वामी अयंगर जो हैं ये आपके दूसरे लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, 15वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन आपके हैं, तो 15वीं लोकसभा अध्यक्ष थे आपकी जिनका नाम है मीरा कुमार। ठीक है, ये आपकी क्या थी, पहली महिला अध्यक्ष भी रही थी। ठीक है, पहली महिला स्पीकर कौन रही हैं, तो वो आपकी रही हैं मीरा कुमार, और जो कि किसकी रही हैं, तो 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष रही थी। ठीक है, किसकी रही थी, तो 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष रही थी आपकी मीरा कुमार, जो कि भारत की यानी पहली महिला अध्यक्ष भी रही हैं। अब आपकी दूसरी महिला अध्यक्ष कौन रही हैं, तो दूसरी महिला अध्यक्ष रही हैं आपकी सुमित्रा महाजन। ठीक है, कौन रही हैं, सुमित्रा महाजन आपकी दूसरी महिला रही हैं जो कि अध्यक्ष हुई हैं। और वो किसकी रही हैं, तो वो 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं जिनका नाम है सुमित्रा महाजन। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे पहली महिला अध्यक्ष वो है आपकी मीरा कुमार जो कि 15वीं लोकसभा अध्यक्ष रही हैं, और 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन रही हैं, तो वो आपकी रही हैं सुमित्रा महाजन जो कि दूसरी महिला अध्यक्ष मानी गई है। ठीक है, और वर्तमान में आपकी कौन सी है, तो वर्तमान में आपकी 18वीं लोकसभा है और जिसके अध्यक्ष आपके हैं ओम बिरला। ठीक है, यहां तक समझ में आया है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 108 की। ठीक है, अनुच्छेद 108 में क्या है आपका, तो इसमें आपका होता है संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, जो संयुक्त अधिवेशन है, ज्वाइंट सेशन जिसे कह सकते हैं हम, क्या कहेंगे इसको हम,
तो इसको हम ज्वाइंट सेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, ज्वाइंट सेशन। तो ये आ जाएगा आपका संयुक्त अधिवेशन की बात। और संयुक्त अधिवेशन है जो आपका, ये भैया आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो संयुक्त अधिवेशन आपके बुलाते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। कौन बुलाएंगे? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। बुलाएंगे संयुक्त अधिवेशन को आपके राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता करेंगे आपके लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे? इसकी अध्यक्षता करेंगे। और जब आपके लोकसभा अध्यक्ष नहीं होंगे, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपके जो लोकसभा उपाध्यक्ष होंगे वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे संयुक्त अधिवेशन की, जो कि अनुच्छेद 108 में आपका आता है, ज्वाइंट सेशन, जिसको बुलाते हैं आपके राष्ट्रपति साहब बुलाएंगे, अध्यक्षता करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। और किसी कारणवश आपके लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में आपके जो लोकसभा उपाध्यक्ष होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है और लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? लोकसभा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति क्या करेंगे? ये इसकी अध्यक्षता करेंगे। कौन करेंगे? उपसभापति। तो यहाँ पे बात आती है, जो उपसभापति करेंगे तो फिर सभापति क्यों नहीं करते हैं? सभापति क्यों नहीं करते हैं? जो कि आज के सभापति होते हैं वो क्यों नहीं करते हैं? तो भैया क्योंकि वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो यहाँ से नहीं चुने जाते हैं। जब वो यहाँ से चुने नहीं जाते हैं तो वो अध्यक्षता भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं लोकसभा। जब आपका जो अध्यक्ष है ये ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करेंगे, ये नहीं है तो आपके लोकसभा उपाध्यक्ष करेंगे। अगर लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं है और लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपके जो उपसभापति होंगे वो इसकी क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे, लेकिन सभापति इसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं, ठीक है। सभापति जो होते हैं वो इसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे। अब बात करेंगे, ये तो बात हो गई बुलाने की और अध्यक्षता करने की। अब ये बात करेंगे कि अनुच्छेद 108 जो है संयुक्त अधिवेशन है, ये बुलाया क्यों जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसको क्यों बुलाया जाता है? तो इसका कारण यह है कि साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर, ठीक है, अगर साधारण विधेयक है और जिसमें कोई समस्या आ रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, जिसमें आपके दोनों सदन उपस्थित होंगे, ठीक है। तो ये बात हो जाएगी, क्यों बुलाया जाएगा? तो साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन किसमें बुलाया जाता है? तो संयुक्त अधिवेशन हमेशा साधारण विधेयक पर ही बुलाया जाएगा, ठीक है। हमेशा किस पे बुलाया जाता है? तो साधारण विधेयक पर ही बुलाया जाता है, ठीक है। ये बात हो गई। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोकसभा में, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं लोकसभा को। अब बात करते हैं अनुच्छेद 93 की। 93 क्या कहता है? लोकसभा और उपाध्यक्ष, यानी लोकसभा जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष, इन लोगों की बात चर्चा करेंगे। तो अगर अनुच्छेद 93 की अगर बात करते हैं, तो लोकसभा और जो लोकसभा अध्यक्ष हैं और जो उपाध्यक्ष हैं, इन दोनों लोगों की क्या होती है? इसमें आपकी नियुक्ति की जाती है, यानी कि इनका निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। और ये पद हमने कहां से लिया है? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, तो ये पद हमने लिया है ब्रिटेन से, ठीक है। ये कहां से प्रेरित पद है, या फिर कह सकते हैं इंस्पायर्ड कहां से है? तो ये आपका इंस्पायर्ड है ब्रिटेन से, ठीक है। ब्रिटेन से हमने लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का पद लिया है, ठीक है। अब बात करेंगे 1921 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद बनाए गए। इसके पहले ये आपके पद जो होते थे लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनको पहले क्या कहते थे? 1921 में ये आपके बने हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसके पहले ये आपके क्या जाते थे? प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, और इनको कहते थे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इनको क्या कहते थे? तो इनको कहते थे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है भैया। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को कहते थे प्रेसिडेंट और उपाध्यक्ष को कहते थे वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन ये 1921 के बाद में क्या कर दिया गया? तब आपका प्रेसिडेंट से हटा के आपका कर दिया गया अध्यक्ष, और फिर कर दिया गया आपका उपाध्यक्ष, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो पद हैं ये लोकसभा के कब बने हैं? तो ये आपके 1921 में बनाए गए हैं, और जो कि लिए कहाँ के से गए हैं? तो ये आपके संविधान, जो ब्रिटेन का संविधान है वहां से ये प्रेरित है, ठीक है। अब बात करेंगे हम जो अध्यक्ष है, हमने आपको बताया अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट कहते थे, और उपाध्यक्ष को क्या कहते थे? तो उपाध्यक्ष को वाइस प्रेसिडेंट कहते थे।
कब? ये 1921 के पहले कहते थे, लेकिन 1921 के बाद में ये आपके लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष बन गए। ठीक है, उसके बाद करेंगे आगे। तो वहीं पे बात करते हैं जो आपके ये बनाए गए हैं, जैसे कि ये अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट थे और ये वाइस प्रेसिडेंट। तो पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे आपके? तो पहले प्रेसिडेंट की अगर बात करते हैं, पहले प्रेसिडेंट आपके बने थे फ्रेडरिक व्हाइट। ठीक है, फ्रेडरिक जो व्हाइट हैं ये आपके पहले प्रेसिडेंट बने थे, यानी फ्रेडरिक व्हाइट। और प्रथम भारतीय अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो विट्ठल भाई पटेल जो हैं ये आपके प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, तो पहले प्रेसिडेंट कौन बने हैं? वो फ्रेडरिक व्हाइट बने हैं। और प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो विट्ठल भाई पटेल को पहले भारतीय अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अब बात करेंगे अनुच्छेद 95 की। 95 एक क्या कहता है कि लोकसभा के सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर का चुनाव करते हैं। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का चुनाव करते हैं। अब बात देखते हैं यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, अगर प्रोटेम स्पीकर की बात की जाए तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है ये तब तक के लिए आपका नियुक्त किया जाता है जब तक कि लोकसभा के अध्यक्ष आपके नहीं बन जाते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जैसे ही बनेंगे वैसे ही आपके प्रोटेम स्पीकर को हटा दिया जाएगा। और ये प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, जो नई लोकसभा बनती है, नई लोकसभा के सदस्यों को, यानी कि जो आपके सदस्य सांसद होते हैं, जो सांसद यानी कि एमपी, ठीक है, जो आपके एमपी बनते हैं नई लोकसभा के, उनको क्या करता है, प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो शपथ दिलाता है। ठीक है, केवल ये शपथ दिलाने के लिए ये प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और जैसे ही इनकी सबकी शपथ हो जाती है और शपथ होने के बाद में जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष आपके बन जाते हैं, तुरंत ये इनका पद क्या होता है, ये आपको हट जाते हैं। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर जो आपका है किस लिए बनाया जाता है? तो अनुच्छेद 95(1) के तहत केवल संसद जो होते हैं यानी कि एमपी जो होते हैं, इनको शपथ दिलाने के लिए आपके प्रोटेम स्पीकर के पद को बनाया जाता है। ठीक है, और यह क्या करता है, तो सांसद को शपथ दिलाता है। और जब तक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव ना हो, जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा वैसे आपके प्रोटेम स्पीकर हट जाएंगे। ठीक है भैया, आगे देखेंगे हम। स्पीकर का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से किया जाएगा। जो भी लोकसभा सदस्य बनाए जाएंगे, जितने भी लोकसभा सदस्य होंगे मान लिया, और उन सब में से आपके जैसे इस समय कितने हैं, तो 543 मान लिया सदस्य हैं लोकसभा सदस्य। तो 543 में क्या हो जाएगा आपका, उनमें से ही कोई एक व्यक्ति जो होगा उसको क्या करेंगे, उसको सदस्य चुन लिया जाएगा। जैसे चाहे वो कोई वरिष्ठ आदमी हो, ठीक है, या कोई वो वरिष्ठ आदमी हो। वरिष्ठ का मतलब कि हो सकता है वो लगातार 8 बार 10 बार संसद रह चुका हो। ठीक है, 8 से 10 बार, या फिर हो सकता है वो थोड़ा वरिष्ठ यानी कि एज में भी वरिष्ठ हो। तो ऐसे व्यक्ति जो होंगे और जो 8 से 10 बार सांसद रह चुके होंगे, तो उनको क्या किया जाएगा, उनको भैया आपके स्पीकर चुन लिया जाएगा। ठीक है, उनको क्या करेंगे, स्पीकर चुन लेंगे। ठीक है, तो लोकसभा स्पीकर का चुनाव होता है लोकसभा सदस्यों में से ही किया जाता है। लेकिन कौन किसको चुना जाएगा, जो वरिष्ठतम होगा उनमें से, जितने भी व्यक्ति होंगे उनमें सबसे वरिष्ठ या फिर सबसे अधिक बार क्या रह चुका हो, वो भैया सांसद रह चुका हो। ठीक है, स्पीकर लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो भाई जाहिर सी बात है, जब स्पीकर का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से किया जाएगा तो वो आपका स्पीकर लोकसभा सदस्य होगा ही होगा। ठीक है, तो ये भी बात सही है। स्पीकर को साधारण बहुमत से, ठीक है, यहाँ पे लिखा है बहुमत, साधारण बहुमत से चुना जाता है। ठीक है, किससे चुना जाता है, तो साधारण बहुमत से चुना जाएगा। ठीक है भैया, ये बात हो गई आपकी। तो स्पीकर जो होंगे, लोकसभा अध्यक्ष होंगे, उनको किससे चुना जाएगा, तो उनको साधारण बहुमत से चुना जाएगा। ठीक है, साधारण बहुमत में यह हो सकता है कि जैसे आपके जितने भी सदस्य हैं उनमें सदस्य से सिर्फ एक व्यक्ति अगर ज्यादा एक तरफ हो जाए तो वो आपका साधारण बहुमत के तरीके से हो जाएगा। अब बात करेंगे अनुच्छेद 94 की। अनुच्छेद 94 क्या कहता है, पद से हटाना। जो आपके लोकसभा स्पीकर हैं और डिप्टी स्पीकर हैं, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, तो इनको क्या करेंगे, अनुच्छेद 94 के तहत इनको पद से हटाया जाएगा। जैसे कि हटाएंगे तो किस तरीके से हटाएंगे, तो पहली बात तो ये जाएगी, यदि वे लोकसभा के सदस्य ना रहें। ठीक है, यदि वे लोकसभा के सदस्य ना रहें, और लोकसभा के सदस्य कब नहीं रहेंगे वो, भाई अगर स्पीकर हैं और डिप्टी स्पीकर हैं तो जाहिर सी लोकसभा सदस्य हैं, लेकिन वो कब नहीं रहेंगे, तो ऐसी स्थिति ये तब आएगी यदि वो अपना त्याग पत्र दे दें। यदि वो अपना त्याग पत्र दे दें, तो अगर वो अपना त्याग पत्र दे देंगे तो क्या जाएगा, वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहेंगे। और जब लोकसभा के सदस्य नहीं रहेंगे
तो उनको क्या जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। किसके तहत हटाया जाएगा, तो अनुच्छेद 94 के तहत आपके जो लोकसभा अध्यक्ष हैं और लोकसभा उपाध्यक्ष हैं दोनों को हटाया जा सकता है। ठीक है, किसके तहत, यदि वो अपना त्याग पत्र दे दे, और जब त्याग पत्र देंगे तो वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहेंगे तो उनको इस पद से हटा दिया जाएगा। अब बात करते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो अपना किसको इस्तीफा देंगे और लोकसभा उपाध्यक्ष है वो किसको इस्तीफा देंगे। तो ये बात आएगी अगर, तो अध्यक्ष जो हैं वो उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देंगे और जो उपाध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देते हैं। ठीक है, तो जैसे कह सकते हैं लोकसभा का जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष क्या करेगा, वो उपाध्यक्ष को इस्तीफा देगा, उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देंगे। ठीक है, त्याग पत्र देंगे और जो आपके उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष वो क्या करेंगे, वो अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देंगे। ठीक है, जैसे आपका उसमें होता है जो राष्ट्रपति हैं वो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं और जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष को तत्कालीन बहुमत से हटाया जा सकता है। तो ये बात हो गई, या तो वो अपना त्याग पत्र दे दे और या फिर तत्कालीन बहुमत। ठीक है, तत्कालीन जो बहुमत है उसके माध्यम से भी इनको हटाया जा सकता है। ठीक है भैया, अब बात करेंगे अनुच्छेद 83 की। अनुच्छेद 83 क्या कहता है, लोकसभा का कार्यकाल। और कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का, तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। ठीक है, 5 ईयर्स या फिर कह सकते हैं 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है किसका भैया, तो लोकसभा का। ठीक है, ये किसने बताया गया है, ये अनुच्छेद 83 में कहा गया है कि लोकसभा का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। जरूरी नहीं है कि 5 वर्ष पूरे ही कर ले, क्योंकि इसके पहले भी इसको लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन कार्यकाल 5 वर्ष का फिक्स होता है। अब वो पूरा कर पाए या ना कर पाए। ठीक है, आगे बात करेंगे अनुच्छेद 85(2) की। अनुच्छेद 85(2) क्या कहता है, समय पूर्व भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ये बात यहाँ पे समझ लीजिएगा कि समय पूर्व, यानी इसमें लिखा है कि 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है और फिर यहाँ पे दिया गया 85(2) के तहत समय पूर्व भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये 5 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा भी कर सकते हैं और 5 वर्ष यानी उससे पहले भी इनको, यानी इस लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, भंग कौन करेगा, तो इसको राष्ट्रपति साहब क्या करेंगे, इसको राष्ट्रपति साहब भंग कर देंगे, लेकिन किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, किसकी सलाह पर, तो राष्ट्रपति भंग करेंगे, लेकिन भंग करेंगे किसकी सलाह पर, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर इसको भंग करते हैं। ठीक है, किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास मत खो दे और नई सरकार का गठन ना हो पाए। कब ऐसा हो जाएगा, जब मंत्रिपरिषद आपकी लोकसभा में विश्वास मत खो दे, जो आपकी मंत्रिपरिषद है यानी जो सरकार उसमें बनाई गई है वो अगर अपना विश्वास मत खो देती है, ऐसी स्थिति आती है कि उनके पास जो पूर्ण रूप से बहुमत नहीं होता है, और जब उनके पास बहुमत नहीं होगा, विश्वास मत, वो हार जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में नई सरकार गठन नहीं हो पाएगा, और जो गठन नहीं हो पाएगा तो क्या जाएगा, लोकसभा भंग हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करेंगे अनुच्छेद 95। अनुच्छेद 95 क्या कहता है, यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, और यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो लोकसभा द्वारा चयनित कोई व्यक्ति अध्यक्षता करेगा। ठीक है, ये बात आ रही है आपकी लोकसभा की। लोकसभा की अगर अध्यक्ष है, अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो वैसे तो अध्यक्ष आपके अध्यक्षता करते हैं, लेकिन अगर अध्यक्ष नहीं है तो बताया गया है उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का कोई भी व्यक्ति जिसको चुन लिया जाएगा लोकसभा की तरफ से, सारे लोगों के द्वारा इसको चुन लिया जाएगा लोकसभा में, और वही क्या करेगा, वो भैया अध्यक्षता करेगा। ठीक है, लोकसभा के द्वारा चयनित कोई भी व्यक्ति। ठीक है, चयनित कोई व्यक्ति। ठीक है भैया, अब बात करेंगे लोकसभा का सदस्य का कार्यकाल। ठीक है, कार्यकाल तो यही बात है कि जो कार्यकाल होता है सदस्यों का वो भी आपका 5 वर्ष का होता है, क्योंकि जब लोकसभा ही आपकी 5 वर्ष की होती है तो सदस्य का कार्यकाल भी 5 वर्ष का हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाता है कि एक व्यक्ति जो होता है वो 2 सीटों से भी चुनाव लड़ सकता है, एक व्यक्ति 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है, किंतु यदि दोनों से जीत गया तो 1 सीट से त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, जो लोकसभा होती है उसमें कोई भी व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन
अगर वो दोनों सीटों से यानी कि जीत गया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक सीट से त्याग पत्र देना पड़ेगा। और त्याग पत्र कितने दिन कर, ऐसा हो जाएगा कि 14 दिन के अंदर उसको इसको इसलिए बताना पड़ेगा कि हाँ किस सीट से भैया छोड़ देंगे, यानी 14 दिन के अंदर बताना होगा किस सीट को हम छोड़ रहे हैं। जैसे कि आप आगे देख लीजिएगा, ये दिया हुआ आपके, जैसे नरेंद्र मोदी जी थे आपके, ये 2 सीटों से लड़े थे, एक तो आपकी थी बड़ोदरा की सीट और दूसरी बनारस की सीट, ठीक है। ऐसे ही आपके राहुल गांधी जी थे, ये आपके लड़े थे अमेठी से और वायनाड से, ठीक है। इन 2 सीटों से आपके लड़े थे। अब क्या है कि राहुल गांधी जी ने क्या किया कि इन्होंने जो आपकी अमेठी की सीट थी वो आपकी छोड़ दी थी और वायनाड की सीट से वो अभी भी सांसद हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब वो कोई व्यक्ति 2 सीटों से जीतता है और तो वो एक सीट उसको छोड़नी पड़ती है, यानी एक सीट से त्यागपत्र देगा, लेकिन त्यागपत्र उसको देने से पहले 14 दिन के अंदर इसको कंफर्म करना पड़ेगा, 14 डेज के अंदर, कि हम भैया सीट कौन सी छोड़ रहे हैं, अमेठी छोड़ेंगे या वायनाड छोड़ेंगे। ऐसे ही मोदी जी बताएंगे कि हम बड़ोदरा की छोड़ रहे हैं या फिर बनारस की छोड़ रहे हैं। जो भी सीट छोड़ेंगे वो इनको 14 दिन पहले भैया बताना पड़ेगा कि हम ये वाली सीट हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे नोट में, जब वह एक सीट से त्याग पत्र देंगे तो खाली सीट पर कराया गया चुनाव उपचुनाव कहलाता है, ठीक है। जो भी सीट यानी छोड़ देंगे और उस सीट पर जब दोबारा से चुनाव होता है तो उस चुनाव क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं उपचुनाव, ठीक है। उसको चुनाव क्या कहेंगे, उस चुनाव को उपचुनाव कहा जाता है। जो बचे हुए कार्यकाल के लिए चुना जाता है तथा 6 महीने के भीतर इसको करना भी पड़ता है। यानी जब कोई भी डबल सीट है और उसमें से एक सीट छोड़ी जाएगी, उस सीट पर 6 महीने के अंदर हर हाल में चुनाव होना चाहिए, यानी कि वो सीट भरी जानी चाहिए। और साथ ही जो चुनाव दोबारा होता है उस चुनाव को क्या कहते हैं, तो उसको उपचुनाव कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, उपचुनाव कहा जाता है। अब बात करेंगे हम लोकसभा की भाषा की। लोकसभा में जो सदन होता है उसमें कार्यवाही के समय आपकी 2 भाषा चलती हैं, एक तो हिंदी और दूसरी अंग्रेजी। लेकिन अन्य अगर कोई भाषा है तो उसके लिए अध्यक्ष की अनुमति चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लिया कोई दक्षिण भारत से व्यक्ति है और वो यानी कि किसी के पास तमिल भाषा है, कोई बंगाली बोल रहा है या किसी और भाषा में बोल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, उसको भैया अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ेगी कि हाँ हम ना तो इंग्लिश अंग्रेजी में बोलेंगे ना हिंदी बोलेंगे, हम दूसरी भाषा में बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो भैया अध्यक्ष को बताएंगे और फिर अध्यक्ष जो होते हैं वो ट्रांसमीटर के हिसाब से वो अपना व्यवस्था कर लेते हैं, जिससे बोलते तो आप दूसरी भाषा में है लेकिन जो व्यक्ति वहां पे बैठे हैं उनको या तो हिंदी में सुनाई देगा या फिर अंग्रेजी में सुनाई देगा, ठीक है। ये बात होती है। तो इसलिए ये अन्य भाषा के लिए अध्यक्ष को पहले से ही बताना पड़ेगा और जब अध्यक्ष अनुमति देगा तब आप अन्य भाषा में बोल सकते हो। वैसे आपकी 2 भाषाएं हैं, एक तो है हिंदी, दूसरी है आपकी अंग्रेजी, ठीक है। अब बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां क्या होती हैं। पहली बात तो है कि लोकसभा की बैठक को नियंत्रित करता है, जो आपका अध्यक्ष है वो लोकसभा की बैठक को नियंत्रित करेगा, ठीक है। दूसरी बात, कोई धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्धारण कौन करेगा, तो इसका निर्धारण भी लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। कोई धन विधेयक है यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। लोकसभा का जो सचिवालय है वो अध्यक्ष के अधीन होता है, ठीक है। जो लोकसभा का सचिवालय है वो अध्यक्ष के अधीन होता है। विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि के नाम की नियुक्ति अध्यक्ष ही करेगा। तो ये सारी क्या है, ये सारी की सारी शक्तियां हैं किसकी, लोकसभा अध्यक्ष की। पहली तो ये हो गई कि लोकसभा की बैठक को नियंत्रित करेगा। दूसरी बात है कोई धन विधेयक है या इसका निर्णय कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा का जो सचिवालय है वो अध्यक्ष के अधीन होता है। और साथ ही जो विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि हैं उनकी भी अनुमति कौन करेगा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो उनको भी अनुमति देंगे आपके अध्यक्ष साहब ही, ठीक है। अगर दूसरी बात की जाए कुछ शक्तियां आपकी जैसे और भी हैं, जैसे कि एक तो है आपका मार्शल का प्रयोग करना, ठीक है। मार्शल का प्रयोग करना ये आपकी शक्ति हो जाएगी, ठीक है। किस सांसद को कितनी देर बोलना है, किस सांसद को कितना बोलना है ये भी अध्यक्ष ही डिसाइड करेगा, ठीक है। जैसे कि कोई सांसद है तो हो सकता है वो किसी को 10 मिनट दे दे बोलने के लिए, ठीक है, किसी को वो 10 मिनट भी दे सकते हैं बोलने के लिए।
और किसी को हो सकता है वो 2 मिनट ही बोलने के लिए दें, ठीक है, या उसकी बात पूरी भी ना हो पाए तो उसके पहले वो रोक दे, उसको बैठा दे, तो ऐसी ये शक्तियां किसके पास हो जाएंगी, तो वो शक्तियां सभी आपकी लोकसभा अध्यक्ष के पास होती हैं। दूसरी बात, जो मार्शल का प्रयोग क्या होता है, मार्शल के प्रयोग की अगर बात की जाए तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे किसी व्यक्ति ने, कोई भी संसद है, जो कोई सांसद या एमपी आपका है, अगर उसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और या फिर उसमें ज्यादा बदतमीजी वाली बातें कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो आपके लोकसभा अध्यक्ष होंगे वो मार्शल का प्रयोग करेंगे और उसको तुरंत क्या कहेंगे, इसको उठा के बाहर फेंक दीजिए, ठीक है। जैसे कोई भी सांसद हो, अगर लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि मार्शल से कि भैया इसको उठाइए, इसको बाहर फेंक दीजिए, तो वो भैया, क्योंकि उनके पास मार्शल जो होते हैं वो एक तरीके से बॉडीगार्ड होते हैं, थोड़ा हेल्दी व्यक्ति होंगे वो, तो वो क्या करते हैं, वो उठा के तुरंत सांसद को बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। यानी कि संसद जो सत्र होता है उस सत्र से बाहर कर देंगे, और हो सकता है कि उसके लिए यानी घंटे 2 घंटे के लिए बाहर कर दें, और या फिर हो सकता है उस पूरे सत्र के लिए बाहर कर दें, ठीक है। ये किसके पास अधिकार है, तो ये आपका लोकसभा अध्यक्ष के पास इसकी अधिकार है, ठीक है। आगे बात करेंगे, उसके अलावा गढ़पूर्ति, ठीक है, गढ़पूर्ति के अभाव में लोकसभा की कार्यवाही को अध्यक्ष रोक देते हैं, यानी गढ़पूर्ति के अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की जो कार्यवाही है उसको अध्यक्ष क्या करेंगे, रोक देंगे। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, हमने आपको बताया कि अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे, लेकिन बुलाएगा कौन, तो बुलाएंगे आपके राष्ट्रपति, ठीक है। अध्यक्ष अपनी मत का प्रयोग नहीं करते, किंतु पक्ष विपक्ष में, ठीक है, मत बराबर होने पर निर्णायक मत देते हैं। जैसे कि आपकी 2 पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों को बराबर वोट मिलते हैं, ठीक है, अगर बराबर वोट मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जिसको लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट दे देंगे वही भैया जीता हुआ माना जाएगा, क्योंकि ये जो निर्णायक मत होगा, यानी कि अगर किसी को मान लेते हैं 100 वोट इस पार्टी को मिले और 100 दूसरी को भी मिले, तो ये वोट आ गए आपके, क्या हो गए, ये हो गए बराबर, और ऐसी स्थिति में कोई जीत नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, जो आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं वो जिसको वोट दे देंगे अपना, वही जीता माना जाएगा, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है, लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है, ठीक है। आगे है, अनुशासनहीनता करने पर सदस्य को निलंबित कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देंगे, अनुशासनहीनता का मतलब जब वो बता तो रहे हैं आपको, अभद्र भाषा प्रयोग करे या सही तरीके से भाषण ना दे और बदतमीजी करे, तो ऐसी स्थिति में क्या कर देंगे, वो लोकसभा अध्यक्ष जो है उसको निलंबित कर देंगे, और हो सकता है निलंबित कर दें उसको 1 घंटे के लिए, ठीक है, 1 घंटे के लिए कर दें, हो सकता है पूरे सत्र के लिए कर दें, ठीक है, पूरे सत्र के लिए कर दें, तो ये उनके ऊपर निर्भर है कितनी देर के लिए करते हैं। और या फिर ऐसी अनुशासनहीनता करने पर उसको भैया मार्शल के द्वारा भी उठा के बाहर फिकवा देते हैं। जैसे अभी आपका संसद में हुआ था थोड़ी देर पहले, एक सपा के व्यक्ति थे जिनके साथ मार्शल का प्रयोग किया था आपके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने, ठीक है। आगे बात करते हैं, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के, ठीक है, बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित है तो उसकी सदस्यता रद्द कर देते हैं, ये भी इनके पास शक्ति है। यानी कोई व्यक्ति, कोई सांसद है जो लगातार 60 दिन क्या है, किसी भी जानकारी के बिना कोई भी जानकारी नहीं देता है, लगातार 60 दिन संसद यानी सत्र में हिस्सा नहीं लेता है, तो क्या आ जाएगा, उसकी सदस्यता रद्द कर देंगे, ठीक है। दल बदल के आधार पर भी उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है, दल बदल करने पर भी सदस्यता रद्द कौन करेगा, तब भी सदस्यता इसकी रद्द करते हैं आपकी संसद की या एमपी की, तो वो भी आपके लोकसभा अध्यक्ष ही सदस्यता रद्द करेंगे, ठीक है भैया। तो ये इनकी जो शक्तियां थी वो आपकी किसकी थी, ये लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां थी, ठीक है। कौन कौन थी, तो पहली तो यही हो गई कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। मार्शल का प्रयोग भी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, साथ ही कि सांसद को कितना बोलना है, कितनी देर बोलना है, ये भी आपका लोकसभा अध्यक्ष ही डिसाइड करेंगे। लोकसभा की बैठक को नियंत्रित भी यही करेंगे। उसके अलावा सचिवालय के अध्यक्ष के जो अधीन होता है, ये भी इनके अधीन होता है। दल बदल के आधार पर यह सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं। 60 दिन लगातार कोई व्यक्ति, कोई सांसद अगर उपस्थित नहीं हुआ है तो उसकी भी सदस्यता को ये रद्द कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही ये अपना क्या करेंगे, निर्णायक मत को भी अपना देने का इनको अधिकार है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो आपकी लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के से रिलेटेड थी, ठीक है, जिनको हमने एक तरीके से पढ़ लिया है। तो ये आज हमारा जो लोकसभा की क्लास थी पूरी, ठीक है। लोकसभा की उसमें हमने शक्तियां पढ़ी हैं, साथ ही लोकसभा कार्यकाल पढ़ा है, साथ ही लोकसभा के जो आपके कौन अध्यक्ष रहे हैं, पहली के कौन रहे हैं, कौन आपकी 15वीं के रहे हैं, कौन 16वीं के रहे हैं, कौन आपकी प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं, वो सारी बातें हमने लोकसभा से रिलेटेड जो थी उनको हमने आज के वीडियो में पढ़ लिया है। तो आज के लिए हमारा इतना ही था, और इसके बाद में हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपको, जिसमें हम आपको
रूबरू कराएंगे राज्यसभा से संबंधित। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।